दोस्तों, आज बात करते हैं भारत के निर्यात पर। निर्यात के साथ आयात और कुछ अन्य देशों से इसकी तुलना भी करेंगे। भारत के निर्यात में पिछले महीने जबरदस्त उछाल आया 46% के साथ, और यह पहुंच गया $35 बिलियन। यह जबरदस्त उछाल है। वैसे अन्य देशों में भी उछाल आया है। कोरोना वायरस के बाद और आर्थिक मंदी जो पूरे विश्व भर में था, उसके बाद उत्पाद का बढ़ना, उसकी बिक्री में यानी डिमांड का बढ़ना और पूरे विश्व भर में बढ़ा है। सो स्वाभाविक है कि जो चीज़ें हम पहले बेचते थे, बाहर भेजते थे, उसमें उछाल आया। चीन का भारत की तुलना में निर्यात में पूरे विश्व में काफ़ी अहम हिस्सा है। भारत का यदि 5% है तो चीन का यह 15% था पिछले वर्ष तक। इस वर्ष बढ़ के 18% हो गया। काफ़ी ज़बरदस्त उछाल है और इसके साथ कठिनाइयाँ भी है। भारत इसकी पूरी कोशिश कर रहा है कि इन कठिनाइयों को हम पार पाएं, और इस सफलता के बाद उसकी कोशिश है कि 2025 तक यानी 3 वर्षों में हम इस निर्यात को बढ़ाकर $1 ट्रिलियन लाएं, करीब 3 गुना बढ़ाएं। लेकिन इससे बहुत सारी बाधाएं हैं। यदि हम निर्यात बढ़ाते हैं तो दूसरे देश भी इसमें तो लगे हुए हैं। हमारे ही पड़ोसी देश बांग्लादेश, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, चीन तो खैर है ही है। ये सारे के सारे निर्यात अपना बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनका अपना खुद का बाजार, अंदरूनी बाजार बिल्कुल पट चुका है। वहां मांग बढ़ने की संभावना नहीं के बराबर है। अभी आर्थिक जो उछाल आया है वी शेप में आया है। वी शेप इसलिए कि आर्थिक मंदी के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफ़ी घट गई थी, जीडीपी घट गया था, और जैसे ही कोरोना वायरस खत्म हो रहा, आर्थिक मंदी का थोड़ा दौर थमा है, तो ये अचानक ऊपर उछाल आया। तो कठिनाइयों में भारत में अनुमान था कि आने वाले वर्ष में 9% से ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगा। अब घट के 8% हो गया है। वास्तव में क्या होगा अभी कहना मुश्किल है दोस्तों, लेकिन फिर भी भारत की पूरी कोशिश है। यह कहते हैं कि हम पूरी ताकत झोंक देंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी इस तरह के बनाएंगे, फॉरेन पॉलिसी इस तरह का होगा, जीडीपी को बढ़ावा देंगे, हर कोशिश करेंगे, लेकिन हम यह एक्टिविटी बढ़ाएंगे। यह आप ख्याल रखें कि जीडीपी कितना भी बढ़े, एक्सपोर्ट कितना भी बढ़े, इंपोर्ट कितना भी घटे, मेक इन इंडिया कितना भी बड़ा हो, कोशिश जितने भी हो, इससे मजदूरों को, यहाँ के आम जवानों को, युवक युवतियों को कितना मिलेगा, कितने नौकरी मिलेंगे, कितनी सुविधाएं मिलेंगी, यह इससे अलग बात है। पिछले दशक में हमारा निर्यात तकरीबन $300 रहा है प्रति वर्ष, और इस निर्यात का जो माल निर्यात होता है उसका हिस्सा, मर्केंटाइज जिसे कहते हैं, 2% से कम रहा है, और जीडीपी में 2018 तक यह घट के 12.4% आ चुका था, 2011 के तुलना में, जब हमारा एक्सपोर्ट जीडीपी का 17% होता था। यह कठिनाइयों में सब चीज़ें आ रही हैं। हमारे यहाँ वैसे कोशिश की गई है, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स फॉर इंडिया, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल ग्रोथ एंड गुड्स, ये सारे कुछ बनाए हैं। हालांकि WTO ने 2019 में इसे खत्म कर दिया। कहा कि ये जो ओपन एंड फ्री ट्रेड की जो बात थी, जो WTO जिसको बढ़ाता है, कोशिश करता है, उस पर आप बाधा डाल रहे हैं। अपने निर्यातकों को आप खास छूट दे रहे हैं, और जो आयात हो रहा है उस पर आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, इसे मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो भारत को पीछे हटना पड़ा, और उसने रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, यानी जो एक्सपोर्ट करते हैं उस पर हमारे जो भी टैक्सेस लगते हैं उनको फिर कुछ रेमिशन मिलेगा, यानी वापसी होगी। खैर जो भी हो, कोशिश पूरी है। चीन से कई एमएनसी जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया
बाइडेन के समय में भी वह जारी है और 56 कंपनियां चीन से जो बाहर निकली, भारत ने पूरी कोशिश की। 3 कंपनियां 2018-19 में आने की कोशिश की, कितनी बढ़ी ना बढ़ी उन्हें नहीं पता है, जबकि 26 उसमें से वियतनाम गए। यानी ईज ऑफ प्रोडक्शन एंड ईज ऑफ बिजनेस में हम बहुत पीछे हैं। इस पे सोचना होगा, आखिर ऐसा क्यों? हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी का केवल 16 से 17% बनता है, जबकि चीन में 40% है। बहुत जबरदस्त अंतर है, विकराल अंतर है। कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ पावर, बिजली का जो उत्पादन होता है वो हमारे यहाँ बहुत महंगा है। लॉजिस्टिक कॉस्ट, नेचुरली पेट्रोल डीजल इतने महंगे हैं, ट्रेन वगैरह सब इतने महंगे हैं, वह 14% है, जबकि एक वैश्विक अनुमान के हिसाब से पूरे विश्व में 9% से भी कम होता है। यानी 5% आप अधिक दे रहे हैं केवल माल के ढुलाई के लिए। मुनाफा कहाँ से आएगा? क्यों विदेशी कंपनी यहाँ पे आएंगी? कहते हैं लो लेबर प्रोडक्टिविटी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम खर्च बहुत करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ को ख़त्म तकरीबन कर दिया गया है। बहुत कम सारे वैसे हैं जो कि 20 से 40 लाख दे सकते हैं, वो पढ़ेंगे विदेशी कंपनियों के साथ। जो वहाँ पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ क्यों काम करेंगे इतने पैसे देकर? चलिए, जो भी है, टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पुअर है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बड़ी चाहत होती है जो एमएनसीज आते हैं। यदि यही करना है, इससे देश का विकास होता है, तो पूरे देश को इसी जेट में क्यों नहीं बदल देते? नहीं बदल सकते। रिलेशन विथ नेबरहुड, हमारे यहाँ एक्ट ईस्ट, यानी ईस्ट की तरफ चलो, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, और नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी, नेबर के साथ अच्छे संबंध रखो। वहाँ चीन प्रवेश कर चुका है। मैं इसमें विस्तार में नहीं जाऊँगा, इसकी चर्चा मैं करता रहा हूँ। और भी कई हमारे रीजनल जो ट्रेड पार्टनरशिप है, ट्रेड जोन्स जो हैं, सिंपल इजी बनाने के लिए RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें करीब 15 देश है। भारत ने अंत समय में उसमें ज्वाइन करने से मना कर दिया। सार्क, हम उसमें है लेकिन फिर भी तकरीबन वह नेस्तनाबूद हो चुका है। ब्रिक, बिमस्टेक, इसकी मैं चर्चा पहले कर चुका हूँ। कहाँ से, किसके पास हम बेचें? निर्यात आयात में वैसे भारत 190 देशों को बेचता है, निर्यात करता है, और 140 देशों से लाता है। लेकिन इसके बावजूद जो डिफरेंस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो इम्बैलेंस है, वह हमारे यहाँ तकरीबन 11 बिलियन है। आइए थोड़ा पड़ोसी देशों को देखें। पाकिस्तान छोटा इकोनॉमी है, 2 से 2.5 बिलियन है। बांग्लादेश 18 बिलियन है, बहुत ज़्यादा है। चीन में भी 163 बिलियन है, लेकिन यह चीन के पक्ष में जाता है। चीन निर्यात ज़्यादा करता, आयात कम करता है, उल्टा है। चीन की स्थिति अलग है। चीन से हम अपने आप कितनी भी कोशिश करें तुलना करने के लिए, और हम अपने आप को कितना भी जोर लगा लें कि वर्ल्ड के हम सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। साथियों, जहां रोजगार नहीं है, सामान्य शिक्षा नहीं है हमारे विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, बीमार पड़ने पर स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, घर नहीं है, 4 से 5 करोड़ लोग तो ऐसे ही बेघर हैं। और चीन जहाँ की दावा करता है कि वहाँ उसने गरीबी खत्म कर दी है, जो आधारभूत है वो गरीबी खत्म कर दी है, वह एक समाजवादी देश ना होने के बावजूद उसने ऐसा किया। तो भारत कितना भी निर्यात करे, कितना भी ढूंढे, आसान नहीं है डगर। और निर्यात करके जो पैसे आते हैं, जो कमाई हो, तो किसके जाते हैं? हमारे तो बेरोजगारी और बढ़ रहा है। हमारे यहाँ अंधविश्वास बढ़ रहा है। जनता के बीच में आपस में भाईचारा के बजाय घृणा बढ़ रहा है, आपस में लड़ाई बढ़ रहा है। 21वीं शताब्दी का भारत विश्व गुरु बनने की ख्वाब जो देखता है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ख्वाब देखता है, 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करने की ख्वाब देखता है,
और आश्चर्य की बात यह है कि ख्वाब और जमीन में, ख्वाब और हकीकत में इतना अंतर है, इसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है। धन्यवाद साथी।